सिर्फ और सिर्फ एक है और वो है प्रभु यीशु। ऑप्शन बहुत है, जैसे उस प्यासे के लिए ऑप्शन है, जूस पी सकता है, कोल्ड ड्रिंक पी सकता है, पानी पी सकता है, लेकिन प्यास अगर बुझाया जा सकता है तो सिर्फ और सिर्फ पानी से। संसार में आपके पास ऑप्शन बहुत है, बहुत ऑप्शन है कि शायद उससे उद्धार मिल जाएगा, शायद उससे उद्धार मिल जाएगा, शायद उससे उद्धार मिल जाए, शायद वो मृत्यु से बचा लेगा, शायद वो मृत्यु से बचा लेगा। लेकिन ये सब आपका टेम्पररी इलाज भी नहीं हो सकता, थोड़े समय के लिए आप उसका वो कर सकते हैं। जो परमानेंट सॉल्यूशन है प्यास बुझाने का, वो सॉल्यूशन है पानी। क्या सॉल्यूशन है? पानी। पानी ही आपके प्यास को बुझा सकता है, जूस प्यास को नहीं बुझा सकता, कोल्ड ड्रिंक आपके प्यास को नहीं बुझा सकता। उसी तरह से इस संसार में उद्धार पाने के लिए बहुत सारे ऑप्शन हो सकता है, लेकिन उद्धार मिल सकता है सिर्फ और सिर्फ एक नाम से, और वो नाम है यीशु नाम। और इसी नाम में उद्धार है ही नहीं। आप कोल्ड ड्रिंक के बोतल को कितना भी बड़े फ्रिज में रखे, कितना भी ठंडा कर दो, लेकिन वो आपके प्यास को बुझा नहीं सकता। जूस को आप कितने भी हाइजेनिक तरीके से पैक करके रख लो, लेकिन वो आपके प्यास को बुझा नहीं सकता। प्यास सिर्फ पानी से बुझता है। उसी तरह उद्धार सिर्फ यीशु से मिलेगा, क्योंकि जीवन का जो जल है वो यीशु है। और आज हम देखेंगे कि यीशु न केवल जीवन का जल है, बल्कि जीवन के जल की जो नदियां हैं उसके सोर्सेस है, उसके स्रोत है। जीवन के जल की जो नदियां बहती है उसको भी स्रोत देने वाला, उसको भी जीवित रखने वाला अगर कोई है तो वो प्रभु यीशु है। उससे बढ़कर न कोई था, न कोई है, और न ही कोई होगा। चाहे आप कितना भी ताली पीट लो, सच्चाई ये है कि यीशु ही है जो आपको पिता से मिला सकता है, और कोई दूसरा नहीं है, और कोई दूसरा नहीं है। और जब यूहन्ना रचित सुसमाचार 7 अध्याय को अभी पढ़ा गया है 37 से लेकर 44 तक, तो वहां इस तरह से लिखा है कि फिर पर्व के अंतिम दिन, जो मुख्य दिन था, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा है तो मेरे पास आए और आकर पिए। मेरे प्रिय, हम जानते हैं अभी पिछले उसमें संडे को हमने बताया था कि जो 38 साल के बीमार को चंगाई मिली, वो अभी सब्त के दिन मिला। उसके वजह से शास्त्री, फरीसी और ज्ञानी लोग प्रभु यीशु के पीछे पड़ गए कि व्यवस्था को नहीं मानते, व्यवस्था को तोड़ते हैं, जो भी उनके मन में था, दुष्टता या जो भी छल थी वो थी। और वो यीशु को मार डालना चाहते थे। क्यों मार डालना चाहते थे? क्योंकि सब्त के दिन उसने एक भलाई का काम किया है। यही तो बहुत बड़ा सवाल है कि वैसे तो तुम भलाई करने की डंका बजाते हो कि हम भलाई करेंगे, हम भलाई करेंगे, हम भलाई करेंगे। और जब एक ने भलाई किया सब्त के दिन, तो तुम उसके पीछे लट लेके पड़ गए कि उसको जान से मार दो। ये कौन सी भलाई? और वही विवाद आगे बढ़ता गया, और झोपड़ी के पर्व था और अंतिम दिन था और वो मुख्य दिन था। और यीशु खड़ा होकर पुकार कर कहा कि यदि कोई प्यासा है तो मेरे पास है। तुमने पर्व मना ली, तुमने त्योहार मना लिया, तुमने सारे आनंद ले लिया, सब कुछ ले लिया, लेकिन अभी भी अगर तुम्हारे अंदर प्यास है तो मेरे पास आओ। हालेलुया। दुनिया की सारे आनंद आपने देख लिया, सारे खुशी आपने देख लिया, सारे मौज मस्ती आपने कर लिया, लेकिन अभी भी अगर आपके अंदर प्यास है तो प्यास को बुझाने वाला सिर्फ और सिर्फ एक नाम है, और वो है प्रभु यीशु मसीह, जो आपके भटकने का प्यास बुझाएगा, आपके पाप से बचाने का प्यास बुझाएगा, आपको मृत्यु से बचाने का प्यास बुझाएगा, और आपको अनंत जीवन में लेकर के जाएगा। और वो जो भटकने का जो है उस पाप से भी वो क्या करेगा? कहां मुक्ति मिलेगी, कहां शांति मिलेगी, कहां उद्धार मिलेगा, कहां छुटकारा मिलेगा? इस प्यास को भी बुझाने की अगर सामर्थ्य कोई रखता है तो वो हमारा प्रभु यीशु मसीह है। वो कौन है? हमारा प्रभु यीशु मसीह है। यशायाह 55:1 में लिखा है, ओहो सब प्यासों पानी के पास आओ, और जिनके पास रुपया न हो तुम भी आकर मोल लो और खाओ। दाख मधु और दूध बिन रुपए और बिन दाम ही आकर ले लो। हालेलुया। प्रभु यीशु ने कहा, तुमने सेंत में पाया है और सेंत में दो। आप में से कोई ऐसे हैं जिसको प्रभु ने पैसे लेके चंगाई दिया हो, या प्रभु आपसे कुछ लिया हो तो चंगाई दिया हो?
सबको कैसे चंगाई मिला? फ्री में। और अगर पैसे लेकर प्रभु चंगा करता तो मैं प्रभु के पास नहीं रहता, क्योंकि जिस हालत में मैं प्रभु के पास आया था, मेरे पास एक अठन्नी तक नहीं हुआ करता था। रुपया तो फिर भी बड़ी चीज होती थी मेरे लिए, लेकिन फ्री में प्रभु ने मुझे छुटकारा दिया और आज मैं प्रभु की सेवा करता हूं। अगर उस टाइम प्रभु हमसे पैसे लेकर हमारा काम करा होता तो आज मैं प्रभु के पास नहीं होता, क्योंकि पैसे नहीं था। ये नहीं था मैं कंजूस था, पैसे नहीं था। प्रभु ने हम सबको फ्री में छुटकारा दिया है, फ्री में उद्धार दिया है, फ्री में जीवन दिया है। और अभी भी कहता कि अभी भी अगर तुम्हें किसी तरह का प्यास है तो तुम मेरे पास आओ। प्रभु का वचन कहता है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुझे विश्राम दूंगा। फ्री में। कैसे विश्राम दूंगा? फ्री में। मुझसे सीखो कि मैं कैसे नम्र और दीन हूं। वो परमेश्वर है जो हमें फ्री में कर देता है। सामरी स्त्री का हम लोग जानते हैं कहानी, जो यूहन्ना रचित सुसमाचार के 4 अध्याय में है। वो पानी भरने आती है और यीशु मसीह वहां होते हैं और फिर बातचीत होना शुरू होता है और यीशु मसीह कहते हैं मुझे पानी पिला। और फिर बातचीत होता है तो प्रभु कहता है कि अगर तुम परमेश्वर के वरदान को जानती और ये जानती कि तुझसे कौन पानी मांगता है तो तुम मुझसे मांगती और मैं तुझे जीवन का जल देता, जीवन का जल देता। और आगे जब आएंगे तो 14 पद में लिखा है, जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा। हालेलुया। जो कोई उस जल, इस कुएं की जल नहीं, इस कुएं का जल तो तुम पियोगे फिर तुम्हें प्यास लग जाएगा, लेकिन जो जल मैं तुझे दूंगा, अगर तुम उस जल में से पियोगे तो क्या होगा? तो अनंत काल तक तुझे प्यास नहीं लगेगा। वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें से एक सोता बन जाएगा जो अनंत काल के लिए उमड़ता रहेगा, अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा, उमड़ता रहेगा। एक सोता बह निकलेगा। ऐसा जल प्रभु देता है। एक सामरी स्त्री बचाई। सोता अभी बताया ना, सोता जो होता है ऊंचे स्थान पर बहुत पतले से होता है, बहुत कम कम पानी उससे निकलता है। लेकिन वही सोता जब बहुत सारे मिलकर मैदानी एरिया में आ जाता है तो एक विशाल नदी का रूप ले लेता है। ऐसा विशाल नदी जिसको पार करने के लिए भी सोचना पड़ता है, नाव और कुछ और सहारे से हम उसको पार करते हैं। इतना विशाल रूप ले लेता है। प्रभु कहता है वही चीज कि जो उस जल में से पिएगा उसमें से सोता फूट निकलेगा। प्रभु यीशु मसीह ने कितने लोगों को समाचार सुनाया इस कुएं पर? एक को सुनाया ना। 2 दिन के लिए उस गांव में गए और फिर क्या हुआ? क्या हुआ? पूरा गांव क्या कहा पता है? लोगों ने सुना 2 दिन और उसके बाद कहा कि उसके वचन के कारण और बहुतों ने विश्वास किया। लिखा है, और उस स्त्री ने कहा कि अब हम तेरे कहने इनसे विश्वास नहीं करते, परंतु हमने आप ही सुन लिया और जानते हैं कि यही सचमुच में जगत का उद्धार करता है। यही सचमुच में जगत का उद्धार करता है। एक इंसान को सुसमाचार सुनाया गया कुएं पर और 2 दिन के अंदर पूरा गांव प्रभु के पास आ गया। पूरा गांव। जो सोता निकलता बहुत पतले पतले पतले, लेकिन थोड़े समय के बाद वो विशाल नदी का रूप ले लेता है। यीशु जीवन के जल की नदियों का सोता है। जीवन के जल की नदियों का क्या है? सोता है। दूसरा उदाहरण, पेंतेकुस्त के दिन हम लोग जानते हैं जब पवित्र आत्मा स्वर्ग से आया और सारे चेलों पे उतर गया और अन्य भाषा बोलने लगे, तरह तरह की बातें होने लगी। कोई कह रहा है कि नशे में चूर है, कोई कुछ। तो पतरस चेलों के साथ और भी चेले जो थे उनके साथ उठा और प्रचार करना शुरू किया। हम सब जानते हैं बेहतर कहानी। और जब उन्होंने प्रचार किया तो उस दिन कितने लोगों ने मन फिराया? 3000। दूसरे दिन 2000। कितने हो गए? 5000। 2 दिन में 5000 लोगों ने मन फिराकर प्रभु के पास आए। सिर्फ वचन को सुना, उनके हृदय छिद गए और बोला कि उद्धार पाने के लिए हम क्या करें, हमें अब क्या करना है। जब प्यास जगती है ना तो हमें उस प्यास की आवश्यकता होता है। हमें उस प्यास को बुझाने के लिए चाहिए
और प्यास को बुझाने के लिए हमें ढूंढना पड़ेगा कुआं। यहां तो सोता है और सोते का नाम है प्रभु यीशु मसीह। क्या आप प्यासे हैं? मेरा ये सवाल है। अगर आप प्यासे हैं तो यीशु मसीह है आपके साथ खड़ा। लेकिन अगर मान लो किसी को प्यास ही ना लगा हो तो कितना भी मीठा पानी अगर दोगे तो पिएगा वो? क्या कहेगा? नहीं पीना। प्रभु यीशु ने कहा मैं पापियों के लिए आया हूं, धर्मियों के लिए नहीं आया। जिसको प्यास लगा है वो उसके लिए प्रभु आया है। यीशु किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करता। परमेश्वर किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करता। अगर वो जबरदस्ती करने लग जाए तो सृष्टि चलना मुश्किल हो जाएगा। हमें एक ऑप्शन देता है, हमें एक निमंत्रण देता है, आमंत्रण देता है कि हे सब प्यासो मेरे पास आओ, मैं तुझे फ्री में पानी दूंगा। वो भी ऐसा पानी जब तुम पियोगे तुमसे सोता बह निकलेगा। और आज हम सबको यीशु बुला रहा है अपने पास। अगर हमें सचमुच में प्यास है, अगर हमें लगता है कि हमारा जीवन पाप में है और हमें पाप से छुटकारे की जरूरत है, अगर हमें लगता है कि हम बीमार हैं, हमें छुटकारे की जरूरत है, अगर हमें लगता है कि हम बंधन में, हमें छुटकारे की जरूरत है, अगर हमें लगता है कि हमारा जीवन निष्फल हो रहा है, हमें एक आशा की जरूरत है, अगर हमें लगता है कि हमें मृत्यु से बचने की जरूरत है, अगर हमें लगता है कि परमेश्वर ने जिस योजना के लिए हमें सृष्टि किया और वो योजना हमसे पूरा नहीं हो पा रहा है, तो आज प्रभु यीशु हम सबसे कहता है कि हे प्यासो मेरे पास आओ और मैं तुझे जीवन का जल दूंगा, मैं तेरे जीवन को बदल दूंगा और तेरा जीवन और भी बढ़ता हुआ चला जाएगा। मेरे प्रिय, सवाल वही है कि क्या हम प्यासे हैं? और अगर प्यासे हैं तो बेधड़क प्रभु के पास आइए, वो आपके प्यास को बुझाएगा। जब 40 से 44 तक देखते हैं तो वहां कुछ लोग तो ऐसे हैं जो आश्वस्त हैं कि सर यही मसीहा है, लेकिन कुछ लोग कंफ्यूज हैं। क्या मसीहा गलील में पैदा होगा? कुछ लोग और कुछ लोग और ये एक बहुत बड़ा सवाल है हमारे बीच में। क्या हम आश्वस्त हैं कि यीशु ही मसीह है? पिछले सर्मन में हमने इसी बात को रखा था कि क्या यीशु ही मसीह है, या हम सोचते हैं कि नहीं, जो मसीहा होना चाहिए वो नहीं है। कई बार हम दुख में तकलीफ में रोते रहते हैं और प्रभु हमारी सुनता नहीं है। कई बार हम तो मांगते हैं तुरंत हमें मिल जाता है, हम कंफ्यूज होते हैं। चेले 2.5-3 साल प्रभु के साथ रहे, आंधी तूफान को प्रभु ने शांत किया और चेले क्या कह रहे? ये कैसा मनुष्य है कि आंधी और तूफान भी इसकी बात को मानता है। ये नहीं बोला ये कैसा प्रभु है जो हर प्रभुता से बढ़कर प्रभुता करता है, तो कहते ये कैसा मनुष्य है। कहीं हम भी इसी कंफ्यूजन में तो नहीं जी रहे? तो इसी सवाल को लेकर देखेंगे 40 पद में इस तरह से लिखा है, तब भीड़ में से किसी ने ये बातें सुनकर कहा सचमुच यही वह भविष्यद्वक्ता है, और उन्होंने कहा यह मसीह है। परंतु किसी ने कहा क्यों, क्या मसीह गलील से आएगा? किसी ने मान लिया कि भविष्यद्वक्ता है, किसी ने मान लिया कि मसीह है, लेकिन किसी ने क्या कहा? गलील से आएगा। पता है, एक जगह प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को बोला कि लोग मुझे क्या कहते हैं, संसार के लोग मुझे क्या कहते हैं, किस नाम से मुझे बुलाते हैं? किसी ने कहा तू कोई भविष्यवक्ता है, किसी ने कहा एलिया है, किसी ने कहा कुछ, किसी ने कहा कुछ, किसी ने कहा ये विदेशी है, किसी ने कहा ये दूसरे धर्म का है, किसी ने कहा कि अंग्रेजों का भगवान है, किसी ने कहा ये हमारे देश का नहीं है, किसी ने कहा ये क्रूस पर चढ़ गया तो क्या वो खुद को नहीं बचा पाए तुझे बचा लेगा। किसी ने कुछ, जिसको जो मनाया सब बोला। फिर प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को पूछा, ये तो संसार की बात तूने बता दी ना, फिर चेलों को पूछा कि तुम मुझे क्या कहते हो, तुम मुझे क्या समझते हो? पतरस कहता है कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। मेरे प्रिय प्रभु, मेरे अति प्रिय, आज मेरा सवाल
हम सब से है कि हम मसीह को कैसे जानते हैं, मसीह को हम कैसे समझते हैं। आज मसीह हमसे पूछता है कि मैं कौन हूं, तो हमारा क्या जवाब है? क्या हम भी यही कहते हैं कि क्या तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है? या हम उसे कहते हैं कि तू चंगाई देने वाला है? या हम उसे कहते हैं हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला है? या हम उसे कहते हैं हम बीमार रहते तो हमारी पर हमें छुटकारा दे देता है? हम किस नाम से उसे जानते हैं? क्या नाम हम उसे देते हैं? क्या वो उद्धार करता है? क्या वो हमारा सब कुछ है? किस नाम से हम उसे जानते हैं? ये हमारे लिए जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हम सब जानते हैं कि एक बार जब पौलुस और सिलास जेल में बंद था और रात में प्रार्थना कर रहा था, भजन गा रहे थे, और जेल की नींव क्या हो गई? हिल गई बुरी तरह से। जब हिल गई इन सारी चीजों को देखा तो जेलर घबरा गया और देखा कि ये लोग आराधना करने वाले लोग और ऐसी बातें हो गई। और तब वो कह रहा है कि हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए हम क्या करें? क्या करें हम उद्धार पाने के लिए? उसके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, लेकिन तब भी उसने यही कहा, उद्धार पाने के लिए हम क्या करें? जब तक मेरे प्रिय हम इस बात को लेकर आश्वस्त नहीं हो जाएंगे कि यीशु ही वो प्रभु है जो छुटकारा देता है, यीशु ही वो प्रभु है जो हमें मृत्यु से बचा सकता है, यीशु ही वो प्रभु है जो हमें अनंत जीवन में लेकर जा सकता है, तब तक हम उस उद्धार को कैसे पा सकते हैं? कैसे जान सकते हैं? कैसे उन बातों को समझ सकते हैं? जरूरी है कि हम सब प्रभु के वचन को ढंग से पकड़ें, उसको जानें। जैसे सामरी लोगों ने कहा कि अब हम तेरे कहने मात्र से ही नहीं, बल्कि हमने जांच लिया, परख लिया, अच्छे से समझ लिया कि यही जगत का उद्धार करता है। आज हम सब के लिए चैलेंज है। और सामरी ने तो मन फिरा लिया, उसने तो जांच लिया, परख लिया, सब कुछ देख लिया और 2 दिन में उसने समझ लिया, क्योंकि हमें तो सालों साल हो गए। क्या हम इन बातों को समझे? हम समझे इन बातों को? नहीं समझे कि यीशु ही सचमुच में उद्धार करता और दूसरा कोई उद्धार करता नहीं है। और अगर नहीं समझे तो हमें समझने की आवश्यकता है। दूसरे लोग हैं जो तार्किक बातों पर विश्वास करते हैं और प्रभु के बातों पर विश्वास नहीं करते। जो कहता है कि क्या मसीह गलील से आएगा? क्या पवित्र शास्त्र में यह नहीं लिखा कि मसीह दाऊद के वंश से और बेथलम गांव से आएगा जहां दाऊद रहता है? सो इन कारणों से उसमें क्या पड़ी? फूट पड़ी। ज्ञान, समझ, ये कई बार क्या करता है? बहुत डिस्टर्ब करता है। लेकिन लूका रचित सुसमाचार के अगर दूसरे अध्याय को देखेंगे तो वहां लिखा है, यूसुफ भी, ध्यान सुनिएगा, यूसुफ भी इसलिए कि वह दाऊद के घराने और वंश का था। वो क्या कहता है? मसीह कहां से आएगा? दाऊद के वंश से। 42 पद को पढ़ेंगे तो वहां क्या लिखा है? मसीह दाऊद के वंश से और बेथलेहम गांव से आएगा। यही लिखा है ना, जहां दाऊद रहता था। और लूका रचित सुसमाचार दूसरे अध्याय को अगर पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, यूसुफ भी इसलिए कि वह दाऊद के घराने और वंश का था, गलील के नासरत नगर के यहूदिया में दाऊद के नगर बेथलेहम को गया। कहां गया? और वो भी कहां कह रहे थे? बेथलेहम गांव से आएगा। और वो बेथलेहम को गया कि अपनी मंगेतर मरियम के साथ जो गर्भवती थी नाम लिखवाए, और उनके वहां रहते हुए उनके जन्म के दिन पूरे हुए, और वहां वो अपना पहलौठा पुत्र जनी और कपड़े में लपेट कर चटनी में रखा, इसलिए कि उनके लिए सराय में जगह ना थी। बुद्धि तो बहुत लगाते हैं पढ़ के, लेकिन बुद्धि सही नहीं लगाते, है ना। वो कहता है कि वो बेथलेहम से आएगा, तो बेथलेहम से तो आया, पैदा तो वहीं हुआ। जब छानबीन करे, जब इतना पता है कि बेथलेहम से आएगा, दाऊद के वंश में से आएगा, थोड़ा सा और छानबीन कर लो। लेकिन नीचे वचन में लिखा है, ज्यादा पढ़ना क्या करता है? ज्यादा पढ़ना बुद्धि को थका देता है, इंसान को थका देता है। वही थक गए और गलत तरीके से उसको करा, है ना। तब स्वर्गदूत ने उसे कहा, मत डरो। उसी में आगे लिखा है, देखो मैं तुम्हें आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। कहां पैदा हुआ? दाऊद के नगर में। ये शास्त्री, ये फरीसी, ये
इन पुस्तकों को अच्छी तरह से समझने वाले, जानने वाले इतना कंफ्यूज हैं। अब मेरा सवाल फिर आपसे यही है, क्या हम यीशु को लेकर किसी भी मामले में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? यीशु ही मसीह है या नहीं है? हाँ या ना? है ना? यीशु ही जीवन के जल का सोता है, हाँ या ना? हमें इस बात के लिए आश्वस्त होना है, और जब हम इन बातों के लिए आश्वस्त होंगे तो यीशु जो जीवन के जल की नदियों का सोता है, वो हमारे जीवन को उस जल से प्रभावित करेगा। एक सोता हम में से फूट निकलेगा जो बहुत सारी आत्माओं को बचाने के लिए होगा, बहुत सारी आत्माओं को बचाने के लिए होगा। हम सब अपने जीवन को अच्छी तरह से प्रभु यीशु में समर्पित करें, अच्छी तरह से प्रभु यीशु में समर्पित करें। और जब हम अपने जीवन को अच्छी तरह से समर्पित करेंगे, तभी हमारा